इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर मुसलमान भाई नरेंद्र मोदी जी को कितना पसंद करते हैं और आपको बता दूं कि इस चुनाव में वे लोग मोदी जी को अधिक से अधिक संख्या में वोट देने वाले हैं। तो चलिए एक डायलॉग के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नारा सारे मुस्लिमों का पूरे देश में, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मोदी जी ने देश का इतना विकास किया है कि अब मुसलमान समाज भी चाहता है कि इस बार बीजेपी का सरकार बने। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश के मुसलमानों को दुआ करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाकर अल्लाह ने भेजा। नरेंद्र मोदी खुद नहीं बैठा है देश के अंदर, अगर प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो अल्लाह के हुक्म से बना है, और जब अल्लाह के हुक्म से बना है पूरे देश को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए पाकिस्तान, वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ मुसलमान सेफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं सेफ है तो वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसलमान समाज को भी लगने लगा है कि भारत मुसलमानों के लिए काफी सुरक्षित देश है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान को ही देख लीजिए, पाकिस्तान इस्लामिक देश है मगर वहाँ के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जो देश पसंद कर रहा, मुस्लिम समाज पसंद कर रहा, मुस्लिम बहनें पसंद कर रही है। शुक्रिया मोदी भाईजान, ना दूरी है ना खाई है। नरेंद्र मोदी हमारा भाई है, पूरे देश के लिए संदेश है, पूरे वर्ल्ड के लिए संदेश है। हिंदुस्तान का मुसलमान सुरक्षित है। जो पड़ोसी देश है उसकी भी आप आर्थिक व्यवस्था देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान खुश है, पड़ोसी देश से भी बेहद खुश है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप जानते पड़ोसी देश किसी को कहा जा सकता है, बगल में तो एक ही है। बस तो वहाँ क्या हाकार मच रहा है, वहाँ क्या कत्लेआम हो रहा है, वहाँ मस्जिदों में बम विस्फोट हो रहे हैं। या ये करके तो देखिए कोई सा, किसी की ताकत नहीं। जो अपराधी है या तो जेल में पहुंच गए हैं या ऊपर पहुंच गए हैं या प्रदेश छोड़ कर भाग गए। मुसलमान भाइयों का कहना है कि हम भारत में सुरक्षित है और इसकी वजह नरेंद्र मोदी जी हैं। कि खिचड़ी की सरकार जो होती है ना वो सही नहीं होती है। एक लीडर होना चाहिए मजबूत। मोदी जी मजबूत लीडर हैं, बिल्कुल मजबूत लीडर। जैसा कि देश को चलाने के लिए एक मजबूत नेता का होना बहुत जरूरी है, वैसे ही मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी को माना जा रहा है, यह मुसलमानों का कहना है। मोदी के सामने कितने भी टिक लेना, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं टिकेगा। और लिख के देता हूँ, जिसको डर है मेरे साथ वो इस बात के लिए आगे सामने बात करे। जो काम मोदी ने किया है वो 70 साल में किसी ने नहीं किया। मैं हालांकि मोदी को वोट नहीं दिया आज तक, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर मैं रहा यहाँ पे तो दूंगा, 100% दूंगा, नहीं रहा अपनी फैमिली को बोल कर जाऊंगा कि वोट दो, 100% दो। आपका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? मैंने देखा ना उनका काम क्या है, ग्राउंड में देखा है। मेरी उम्र 84 की है, 3 फरवरी 1984 की। दिल्ली सहारनपुर रोड बना कभी किसी की सरकार में? हाथी घोड़ा का साइकिल सबकी सरकार आई, बना किसी के? हाथी घोड़ा साइकिल सबकी सरकार आई, किसी ने बनवाया? बनवाई किसी ने रोड? दिल्ली से सहारनपुर की, यूपी में ही है ना। मायावती जी भी आई, अखिलेश जी भी आए, उससे पहले कांग्रेस, वो तो खानदानी रहे। 3-3 4 बार आई, वो मायावती जी की भी आई, अखिलेश की आई। लेकिन जो रोड नितिन गडकरी जी ने बनवाया है उसका श्रेय जाता है। मुसलमानों को अब मोदी जी पर इतना भरोसा हो गया है कि अब वे लोग मोदी जी को जरूर वोट डालेंगे, क्योंकि अब मुसलमान भाइयों को पता चल चुका है कि एक इकलौता मोदी ही देश का विकास कर सकता है। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। लोग वाग कहते हैं कि मोदी जी इंसान है, मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ। मोदी जी को देवता मानता हूँ, और सही मायने में तो जीते जी भगवान है। एक मुसलमान भाई ने तो मोदी का ही फुल फॉर्म निकाल दिया, मास्टर ऑफ डेवलप इन इंडिया। इसके अलावा मोदी की तुलना भगवान से भी की जा रही है। मेरी माँ जब शादी में जाती थी तो मेरे दोस्त को, मुझे और 5 जनों को लेके आती थी फतेहाबाद रोड पे। कोई सोना कोई गोल्ड नहीं छीनने, सपा और बसपा कांग्रेस की सरकारों में जी हुआ करता था। अगर आज मेरी माँ फतेहाबाद रोड पे अकेली जाती है और किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं जो ना नगर उठा के भी देख ले मेरी माँ मेरी बहन को, ये काम बीजेपी कर रही है। अगर मुस्लिम महिलाओं के अंदर उत्साह है तो कह रही है कि अगर हमारी कोई सुरक्षा की बात कर रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसी पार्टी ने सुरक्षा को लेकर काम ही नहीं करा। अगर कहीं बच्चे किडनैप हुआ करते थे और किडनैप होने के बाद कहीं फैसला हुआ करते थे तो सेपई के अंदर 10 लाख और 20 लाख मांग के फैसले करा करते थे समाजवादी पार्टी लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि जितना विकास हुआ था सिर्फ सपा सरकार में हुआ था, उससे पहले कोई ना विकास हुआ था ना अब हुआ है। विकास की गिनती तो मैं कहा देता हूँ आपको, आपने अच्छा सवाल पूछा। जे 70 साल सरकारें रही,
20 साल सरकारें नहीं, उन्होंने कभी एक मेट्रो नहीं दी। आज आगरा मेरा बदल रहा है, कलकत्ते को और बम्बई को, दिल्ली को फेल कर रहा है, तो ये मोदी जी की देन है, ये योगी की देन है। मोदी जी का सरकार बनने से अब मुस्लिम महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी है और आज वे सड़क पर खुलेआम घूम पा रही है। इस 9 साल के अंदर देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं इस तरह से देख रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम करके 65 साल से कांग्रेस जीत रही थी। सबसे बड़ा नुकसान देश को 1947 इन कांग्रेसी दलालों ने अपने सत्ता के चक्कर में एक भारत देश के टुकड़े कराकर एक पाकिस्तान बना दिया था। इनके जो आका हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे हैं। जो बेवकूफ कॉर्पोरेटर के लायक नहीं है, लोग उसको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देना चाह रहा है। परंतु कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि जैसे कि जब से सरकार बनी है बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर ही चलता है। अब देखिए, जो क्राइम करेगा, कानून सबके लिए बराबर है, कानून से तो कोई बच नहीं सकता ना जी। नाजायज तो किसी के साथ हुआ नहीं होगा और ना होगा। मुसलमान समाज का कहना है कि कांग्रेस ने भारत देश के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने देश का विभाजन कर दिया और देश को खोखला कर दिया। लेकिन मोदी ने 10 साल में जो भारत का विकास किया है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी। और मोदी जी इंशाल्लाह 400 का पार कर रहे। सुन लीजिए, दलाल बहुत घूम रहे मोदी जी को बदनाम करने में और हराने में, और इंशाल्लाह 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी के साथ है जो 400 को पार करा के लाएगा। लेकिन 5% मुसलमान मोदी का विरोध करने में लगे हुए, मोदी जी को हराने में लगे हुए, और इंशाल्लाह मोदी जी हारने वाले नहीं। वो शेर है, सारे गिद्दड़ एक तरफ और मोदी शेर एक तरफ। यहाँ तक कि मोदी जी के साथ अब 35 करोड़ से भी अधिक मुसलमान लोग खड़े हैं और हो सकता है कि मोदी जी इस बार 400 पार करे। फैन बहुत बड़े और मोदी जी के फैन 400 पार है, 400 पार। हाँ, 4 ईद तो भी का होगी, अन्य जीव के रोड़े रड़ा रखे, ईद तो भी का मोदी जी आए, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो लगता है भरोसा है मोदी सरकार। अजी भरोसा ही तो सरकार चल रही, 10 साल हो गए सरकार को, नहीं भरोसा होता, बिना भरोसे की सरकार तो गिर जाए जी। जो गुंडागर्दी करेगा उसका इलाज होगा, सरकार किसी की भी हो, इलाज तो होना। पहले आपने रमजान को लेकर, हम रमजान से हैं, रोजे से हैं, और यहाँ इतने आए हुए कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है नहीं। जो यहाँ आया वोट भी देगा, वर्करी भी करेगा। पहले 20 करा करते, 21 करेंगे। दिल तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आए, कोई भी रोड़ा नहीं आए, दिल से साथ है जी, कोई भी फेंक बात नहीं है। मतलब हम जो बहका गया था वो हमारे दिमाग में था, लिगड़ गया बस। बिल्कुल साथ है और वोट डालेंगे और दिलवाएंगे। कोई मुसलमान भाई अपने आप को मोदी जी के फैन बता रहे हैं और वे इतना उत्सुक हैं कि वे सिर्फ मोदी जी को जीतते हुए देखना चाहते हैं। किसको बना रहे प्रधानमंत्री? मोदी जी को। क्या नाम है आपका? आशिक। तो आशिक जी कह रहे हैं कि मोदी जी बनेंगे, आप ओवैसी को बना रहे हो। वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसको नहीं झुकने देंगे। क्यों बना रहे हो आप देश जो है मोदी जी को? अरे वो सबसे अच्छा काम किया था, उसको नहीं बना तो किसको बना है? वो पप्पू को बनाएंगे। क्या अच्छा क्या किया? अच्छा, बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा नहीं किया? हमें दिखा दीजिए क्या अच्छा नहीं किया। वो तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए तब से नफरत हो गया, हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप करो कि मोदी जी को फिर से बना दें। वही बात तो हम भी कहना चाहते हैं कि कांग्रेस आएंगे तो फिर से नफरत फैलेगा। अभी नफरत नहीं है, नफरत फैलेगा कांग्रेस आएगा तब। अच्छा, अभी एक पाकिस्तान बटा, अब आएगा ना तो 4 पाकिस्तान बटेगा इसमें से। इसलिए मोदी रहेगा ना, मोदी जी रहेंगे ना तो देश इकट्ठा एकजुट होगा। मुसलमान लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस का सरकार बनता है तो धर्म के नाम पर फिर लड़ाइयां होंगी और हो सकता है कि देश का विभाजन फिर से एक बार हो जाए। उनका कहना यह भी है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वे देश को एकजुट करके रखेंगे। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार। जैसा कि आपने देखा कि मुसलमान समाज ने मोदी जी का नारा लगाया है, मोदी है तो मुमकिन है और अब की बार 400 पार। आखिर मुस्लिम महिलाएं मोदी जी की फैन क्यों हो गई है? इसके अलावा मुस्लिम महिलाएं चाहती कि मोदी जी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बने और वे महिलाएं मोदी जी को वोट देने वाली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को क्यों पसंद करती है। चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जीते और भारी से भारी वोटों से जीते। हम लोग सब मुस्लिम महिलाओं का सपोर्ट उनके साथ में है। हम लोगों को बहुत सुकून है, हर चीज पे आ रहा, हमें सुविधा मिली है। लैट्रिन बनवा के दे रहे हैं, कॉलोनी सबकी दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, 3 तलाक पे रोक लगा दिया है, सब चीज तो मिल रहा है। और क्या परेशानी होना चाहिए, सब तो है।
फिर कांग्रेस वाले जो प्रचार करते हैं उसका कांग्रेस वालों को कहने दीजिए, वो तो वोट 5 साल के लिए आते हैं, वोट ले लेते हैं, उसके बाद जीत जाते चले जाते हैं। आपके रायबरेली में जैसे राहुल गांधी आए हैं चुनाव लड़ने, हम लोगों की तरफ से तो कोई वो नहीं, हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी को, राहुल नहीं देंगे? नहीं, वो तो कहते हैं हम मुसलमानों को भैया न्याय देंगे, उनको उनके साथ अन्याय हो रहा है। कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है, पहले करके तो दिखाएं यहाँ पे। मोदी तो करके दिखा रहे हैं ना सब चीज यहाँ पे। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया, जिससे उन्हें अब खुले में शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाया, जिससे गरीबों को फ्री में राशन मिलता है। मुस्लिम महिलाओं का काफी शोषण होता था, जिसमें से एक कानून 3 तलाक को हटा दिया गया। 3 तलाक में कोई भी पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर डिवोर्स ले सकता था, और डिवोर्स क्यों लिया गया इसका कारण भी नहीं बताना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने 3 तलाक पर बैन लगा दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे जुर्माने के 7 साल जेल भी जाना पड़ सकता है। यही कारण है कि मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को भारी से भारी वोटों से जिताना चाहती है। हम मोदी को नहीं हटने देंगे, बिल्कुल नहीं हटने देंगे। मोदी रहेगा, मोदी है, मोदी रहेगा। मोदी जी से इतना प्यार क्यों करते हैं आप लोग? बिल्कुल करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। हम भी मोदी से प्यार करते हैं। मोदी हमसे प्यार करता है, हम भी इसलिए मोदी से प्यार। राहुल गांधी कहते हैं हम भी तो आप सबसे प्यार करते हैं। हमारे गांधी ने औरतों को क्या सुविधा दी? मोदी ने बहुत सुविधा दी है। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, जबकि मोदी ने हमारे भलाई के बारे में सोचा है और हमें बहुत सी सुविधाएं भी दी है। 15 साल में राहुल गांधी नहीं आए कभी आपके पास? नहीं, वो क्या करते थे, गाड़ी का शीशा खोला, थोड़ा सा हाथ वाथ ऐसे कर दिया जनता को, बस एक यही चीज उन्होंने की है, और तभी उनका नाम लापता सांसद पड़ गया है। लापता सांसद पड़ गया। दीदी को देखिए, अब तो उन्होंने अपना घर बना लिया। दीदी 2014 में यहाँ से हारी थी, लेकिन उन्होंने अमेठी को नहीं छोड़ा, अमेठी की जनता से प्यार नहीं छोड़ा, बराबर सबसे मिलती रही, सबका हाल खैरियत सबकी लेती रही, तो उसके बाद दीदी जीती भी, और दीदी ने इतना अच्छा काम किया कि अब दीदी के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब फिर आएंगी दीदी ही आएंगी, बिल्कुल तय है। अमेठी के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने अमेठी में कुछ भी नहीं किया, जिससे उसे स्मृति ईरानी से बुरी तरह से हारना पड़ा, और इस बार भी स्मृति ईरानी ही अमेठी में जीतने वाली है। हमें सिर्फ मोदी चाहिए। क्यों? उसकी वजह बहुत बड़ी है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अगर सम्मान दिया गया है, मुस्लिम बहनों को सम्मान दिया गया है, तो मोदी जी की सरकार में दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास। फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, हम खिलाएंगे। 70 साल से कांग्रेस की सरकार ने भारत में राज किया, लेकिन मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। लेकिन आज मोदी के आने के बाद मुस्लिम महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी है, और साथ ही उन्हें सम्मान भी मिलता है। पप्पू बौखला गया है, पागल हो गया है, नाकामी ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए ओल बलोल काम कर रहा है। इस पप्पू को होश नहीं है, वो क्या प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी एक शेर है, मोदी जी श्री राम जी का अवतार है। मोदी जी को शेर कहा जा रहा है, और इसके अलावा मोदी जी की तुलना भगवान श्री राम से की जा रही है। ये जो हलाला है, जो मौलाना लोगों को खूब मजा आता था, हलाला भी बैन, ट्रिपल तलाक बैन, तो हलाला भी बैन। आप पूरी जिंदगी जो बोलते हैं ना, एक हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, वो खत्म कर देते हो। तलाक 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 बोल के पूरा रिश्ता खत्म एक पल में। कोई आपकी वाइफ इंडिया में है, आप दुबई में हो, आपको वहाँ कोई पसंद आ जा रही है, व्हाट्सएप पे आप तलाक 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 कह के जिंदगी उस महिला की खराब कर रहे हो। कोई राइट्स ही नहीं था कि वो कानून का सहारा ले सके मुस्लिम महिलाएं। लेकिन योगी जी, मोदी जी ने ऐसा फैसला किया, ऐसा निर्णय लिया बीजेपी सरकार ने कि हम मुस्लिम महिला को एक बोलते हैं ना, एक जज्बा हमारे अंदर डाला कि नहीं, आप भी जा सकती है कानून के पास और दरवाजा खटखटा के अपने लिए आवाज उठा सकती है। और आज देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान व्यक्ति अगर किसी भी महिला को ट्रिपल तलाक देता है तो उसका छिछिया लेदर होना तय है, वो जेल में जाएगा। साथ ही साथ ये जो हलाला है, जो मौलाना लोगों को खूब मजा आता था। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने 3 तलाक, हलाला, इद्दत जैसे नियमों पर बैन लगा दिया। इन नियमों के कारण मुस्लिम महिलाओं का काफी शोषण किया जाता था। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हलाला, इद्दत, बहुविवाह, 3 तलाक क्या होता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, तो वो दबाव में नहीं छू रहा, वो इज्जत में, रिस्पेक्ट में छू रहा है कि ये वो प्रधानमंत्री है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान एक आवाज लगा रहा है, मोदी मोदी मोदी। ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी है कि जिस वक्त ये बाहर जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो उनको ऑनर मिलता है, मोदी इज द बॉस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दूसरे देश जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छूते हैं, तो ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की जनता की जुबान में सिर्फ मोदी है और भारत की जनता मोदी से काफी प्यार करता है। धर्म की चीजें हैं वो चलती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आनी मोदी जी की सरकार है। जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है लोग देख रहे हैं आंखों से, चाहे वो देखते हुए भी भले झुठलाते बातों को, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ 2024 में भी मोदी जी की सरकार आए, क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं ना तब उनको एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन है और हमें प्राउड फील होता है। जैसे हम लोग तो दुबई भी जाते हैं, बहुत कंट्रियां घूमते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वाकई में हम इंडियन है, जो हमें यहाँ भी चीजें मिलती है वो हमें कहीं नहीं मिलती। अब मुस्लिम समाज को भी मालूम चल गया है कि मोदी जी ही सिर्फ देश का विकास कर सकते हैं। पहले भारत को विदेशों में कोई नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी ने भारत का पहचान विदेशों तक पहुंचाया है और भारतीय लोग विदेशों में गर्व से घूम पाते हैं। आप लोग क्यों जाना चाहती हैं? मोदी जी के साथ जाना चाहती हैं? जी बिल्कुल। क्यों जाना चाहती हैं? कि मोदी जी ने सब कुछ कराया है, सब कर रहे हैं, सेफ्टी मुसलमानों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। क्या चीज नहीं करी उन्होंने मुसलमान के लिए, सब कुछ किया है। क्या है मिला है मुस्लिम महिलाओं को? क्या मिला है? क्या नहीं मिला, सभी कुछ मिला है मुस्लिम महिलाओं को, सब कुछ दे रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से, सभी कुछ कर रहे हैं। अब मोदी जी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास, तो जो भी हिंदू महिलाओं को मिला है वो सब मुसलमान महिलाओं को मिला है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं किया है उन्होंने। मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि जो हिंदू महिलाओं को सभी सुविधाएं मिली है वे हमें भी मिला है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। ये ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश से लेकर के अवैसी से लेकर के कांग्रेस से लेकर के सबको मुसलमान मर्द बहुत पसंद है, मुसलमान महिलाएं पसंद नहीं आती हैं। मुसलमान महिलाओं का दर्द समझ में नहीं आता है। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने मुसलमान बेटियों के खून के आंसू पोंछे, जिसने शाहबानो सायरा बानो से लेकर के आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी मुसलमान बेटियों की 3 तलाक से सुरक्षित है। ये पहला प्रधानमंत्री है जो यूसीसी के माध्यम से मुसलमान बेटियों को सुरक्षित कर रहा है और अश्लीलता के नंगे नाच से बचा रहा है। 100 स्क्वायर फीट की झुग्गी झोपड़ी में 20-20 बच्चे पैदा होते हैं, टैक्स आप देते हैं, हम देते हैं, 20 बच्चे वाले सब्सिडी लेते हैं। गांधी परिवार ने कभी भी यह भाषण दिया कि मुसलमान बेटियों को भी इंदिरा गांधी बनना चाहिए, मुसलमान बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, इंदिरा गांधी को अपना आइडियल बनाना चाहिए। मुस्लिम महिलाएं अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहती है, हमें 3 तलाक, इद्दत और हलाला जैसे नियमों से काफी कष्ट होता था, लेकिन मोदी ने हमारा कष्ट को समझा और यूसीसी कानून के तहत हमें इन नियमों से छुटकारा दिलवाया। मैम, यूसीसी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड पहला राज्य बन गया लागू करने के लिए, उसको किस रूप में देखते हैं? धामी जी का शुक्रिया इसमें, मोदी जी का शुक्रिया इसमें। पहले आदमी हम लड़ाई होती थी, झगड़ा, जरा से कुछ बात होती थी, चलो तुझे मैंने तलाक दे दिया है, वो सब खत्म हुआ है। और ये फैशन जो बना रखा था हम लोगों के यहाँ, फैशन बन रखा था शादियों का, 5 शादियों का फैशन बना रखा था, वो फैशन खत्म हुआ है, तो उसके लिए धन्यवाद धामी जी के। फैशन खत्म हुआ है और आज महिलाएं हलाला जैसी क्रूर प्रथा से निजात मिला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर 3 तलाक, हलाला, इद्दत और बहुविवाह क्या है और इसके तहत मुस्लिम महिलाओं का शोषण कैसे होता था। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि इस कानून के पारित होने के बाद मुस्लिम समुदाय में क्या क्या बदलाव देखने को मिला है? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि आखिर किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का शोषण किया जाता था और यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम महिला अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस करने लगी है। यूसीसी कानून के तहत बहुविवाह पर रोक लगा दिया गया है। आखिर बहुविवाह का मतलब क्या है और इस पर रोक क्यों लगा दिया गया है? बहुविवाह का मतलब होता है किसी स्त्री या पुरुष के द्वारा एक से अधिक शादी करना। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुस्लिम समुदाय में एक व्यक्ति 4 शादियां कर सकता था, लेकिन इस कानून में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसका पार्टनर जीवित रहता है या फिर तलाक नहीं देता है। इसके अलावा यूसीसी कानून के तहत हलाला और इद्दत पर भी रोक लगाया गया है। बहुत से लोगों को तो हलाला और इद्दत का मतलब भी नहीं पता होगा। जब मुस्लिम समुदाय में कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उस स्त्री को 3 महीना 10 दिन तक बिना किसी पुरुष को देखे घर पर रहना होता है, जिसे इद्दत कहा जाता है। इसके अलावा जब मुस्लिम पति पत्नी में लड़ाइयां हो जाती है और फिर किसी कारणवश मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो वह दोबारा से उस स्त्री से तब तक शादी नहीं कर सकता था जब तक कि वह स्त्री किसी दूसरे पुरुष से शादी करके उससे तलाक ना ले, तब जाकर वह व्यक्ति अपनी तलाक दिए हुए पत्नी से शादी कर सकता था। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं का काफी शोषण किया जाता था, लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूसीसी कानून के तहत शादी के उम्र में भी बदलाव किया गया है। पहले मुस्लिम कानून के तहत लड़कियों का विवाह 13 साल की उम्र में ही करा दिया
जाता था, जो कि कानून के नजर में नाबालिग और बाल विवाह के तहत आता है। लेकिन अब इस कानून के तहत मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की उम्र 21 तय कर दी गई है। संपत्ति के बंटवारे में भी यूसीसी कानून के तहत बदलाव देखा जा सकता है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मर जाता है, वह मरने से पहले अपना कोई वसीयत नहीं लिखा है, तो संपत्ति का 1/3 हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को देना पड़ता था। लेकिन अब इस कानून के तहत अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने मरने के बाद भी वसीयत छोड़कर नहीं गया है, तो यह जरूरी नहीं है कि उसकी संपत्ति का कोई हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को देना पड़े। आखिर लोग नरेंद्र मोदी जी को इतना क्यों चाहते हैं? आखिर मोदी जी ने लोगों के लिए क्या किया जिससे लोग उन्हें पसंद करने लगे और उन्हें ही वोट देने वाले हैं? तो चलिए लोगों के मुंह से ही सुनते हैं कि आखिर लोग उन्हें क्यों पसंद करते हैं। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। और कौन बनेगा? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बढ़िया काम चल रहा है तो मोदी जी सही है अभी तो। प्रधानमंत्री यही बन रहने चाहिए, बदलना चाहिए इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलने चाहिए, मोदी जी बनने चाहिए। देश में भी मोदी है केवल, उसके अलावा और कोई है भी नहीं, दिख ही नहीं रहा है कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए, उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। क्या लग रहा है अम्मा, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हम तो मोदी जी को मानते हैं। क्या लग रहा है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार आप लोग? हम मोदी जी को बनाएंगे। अच्छा, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे, और कौन बनेगा? तो प्रधानमंत्री मोदी को बना रहे हैं आप? मोदी बनाएंगे। प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? ही बनेंगे, मोदी। तो लोगों को लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के नागरिकों को मालूम चल गया है कि मोदी जी ही देश का विकास कर सकते हैं और लोगों की भलाई के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए सबकी जुबान में सिर्फ मोदी जी ही है। खटाखट सर जोकर है ये सलवा, दिखाइएगा, बोलिए कि गांधी जी बना के कर जोकर है। तो राहुल गांधी कह रहे थे इस बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, देश बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। वो जिंदगी में सब इसकी कल्पना अधूरी रह जाएगी, कभी जिंदगी में जिसमें नहीं करेगा, उसको बोलने का तरीका ही नहीं है। रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल किया है वो। ऐसा है ना, भगोड़ा भागते रहेंगे, वो जिंदगी भर भागता रहेगा। लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो भगौड़ा कैसे हो गए? नहीं, काहे उनका पुश्तैनी न था सीट, कहते हमारा पुश्तैनी है, बाप दादा का है, तो कहे न वहाँ से लड़े, कहे भाग रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। रायबरेली भी तो उनका पुश्तैनी है चाचा। हाँ, अब घूम फिर के लादा गया है उनको कि चलो भाई लड़ाया जाए। वो उनका मंशा नहीं था, उनका नहीं था, कहीं न कहीं से उनको थोपा गया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी को जोकर कहा जा रहा है, और कहा भी क्यों नहीं जाए, वे जो अच्छे कॉमेडियन जो ठहरे। इसके अलावा वे अपने गढ़ अमेठी से चुनाव ना लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और भारत की जनता को उम्मीद है कि वे वहाँ भी हार जाएंगे। वोट देंगे? हम भाजपा को वोट देंगे भैया, रैली में आए हैं इनकी। क्या बोला तूने? अखिलेश यादव को काहे टोपी बना रहे भैया रैली देखिए, मतभेद नहीं करना चाहिए, मतभेद रहे तो रहे, मतभेद नहीं होना चाहिए। ये तो सच बात है कि लोग आम आदमी पार्टी की रैली में जाए, समाजवादी पार्टी की रैली में जाए या फिर कांग्रेस की रैली में जाए, लेकिन सिर्फ वोट भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। कांग्रेस बिल्कुल सच कहती है, मोदी ने कुछ नहीं किया इन 10 सालों में, कुछ नहीं किया, तब भी पूरे भारतवर्ष में सड़कों का जाल बिछ गया। मोदी ने कुछ भी नहीं किया, तब भी धारा 370 हट गई। मोदी ने कुछ भी नहीं किया, तब भी हमारी सेना विश्व के दूसरे नंबर पे आ गई। मोदी ने कुछ नहीं किया, तब भी हमारी आर्थिक स्थिति 5वें नंबर पे आ गई, जबकि 10वें नंबर पे थी। मोदी ने जब कुछ भी नहीं किया, हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो गया। मोदी ने कुछ भी नहीं किया, तब भी इतना कुछ हो गया। इसका मतलब मोदी कुछ नहीं करता, बस मोदी को जिता दो, अपने आप ही होता है सब कुछ। नहीं, सचमुच हम भी कहते हैं कांग्रेस के बाद मोदी ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस के हिसाब से मोदी बहुत बड़े ऊंचे कोई हस्ती हैं जो कुछ नहीं करता देश के लिए, तब भी इतना तरक्की हो रही है, इसलिए मोदी को वोट दो। कांग्रेस का कहना है कि मोदी ने भारत में 10 सालों से कुछ नहीं किया, तो फिर पूरे भारत में सड़क परिवहन में विकास कैसे हुआ? जम्मू कश्मीर से धारा 370 कैसे हट गई? मोदी ने कुछ नहीं किया तो भारतीय सैनिक विश्व के दूसरे नंबर में कैसे आ गई? भारत की आर्थिक स्थिति 10वें नंबर में थी और वे 5वें स्थान में आ गई। भारत को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज विदेशों में भी चर्चित है।
तो मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा, क्या आपकी सरकार पनौती थी क्या, जो 70 साल से ये सब कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही ये सब अपने आप ही होने लगे। 5 साल में क्या क्या काम हुआ ये बताइए। हमारा देखिए मोदी जी की बात करें, आप मोदी जी की यह देन है नू कि हम सैंडल चप्पल लगा कर जूता मोजा पहन कर रोड पर घूम रहे हैं, बिजली मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सब साधन मिल रहा है। मोदी जी कुछ दे या न दे, लेकिन सुकून की जिंदगी दे दिया। महंगाई से खुश हैं आप? महंगाई कहाँ है, उस अनुपात में महंगाई भी तो गरीबों के लिए महंगाई है। कुछ नहीं, महंगाई कुछ नहीं। महंगाई रहता तो मोटरसाइकिल इतने घर घर होता, पहले बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलता था, साइकिल नहीं मिल रहा था, और घर घर मोटरसाइकिल है। ये महंगाई कहाँ है? ये ना मोदी जी जो काम कर दिए हैं शायद कोई भारत के प्रधानमंत्री करेगा नहीं। मोदी जी ने लोगों को सभी सुविधाएं दी, चाहे वो मकान हो, पानी हो, बिजली हो या फिर राशन हो। मोदी जी ने लोगों को सुकून का जीवन दिया है। बीजेपी का साइकोलॉजी समझिए, कितना स्ट्रांग पार्टी है वो खड़े होकर के कहती है, उसने एजेंडा ये बनाया ही नहीं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, उसने एजेंडा ये बना दिया कि 400 पार होगा या नहीं होगा। और कांग्रेस इतनी बेवकूफ पार्टी, वो खड़ी होकर के कह रही है कि 400 पार तो नहीं लाएगी, मतलब जीत इसकी निश्चित है। आपको पता होगा जब शादी होती है तो नाराज फूफा होते हैं। अब नाराज फूफाओं की लिस्ट सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी कहता है इंडिया अलायंस चोर है, विपक्ष का नेता है वो भी। असदुद्दीन ओवैसी कहता है इंडिया अलायंस चोर है, ओपी राजभर कहता है इंडिया अलायंस चोर है। तो नाराज फूफाओं की भी उतनी लंबी लिस्ट। और सुनिए, समाजवादी पार्टी के जो इस वक्त प्रमुख नेता अखिलेश यादव, जब अलायंस तैयार हुई थी उससे ठीक 2 महीने पहले क्या बोलते हैं कि भाई साहब एक बार को बीजेपी को वोट कर देना, लेकिन कांग्रेस को वोट मत करना। मोदी ने 400 पार का नारा लगाया, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि 400 पार नहीं होगा। आपको क्या लगता है, 400 पार होगा या फिर नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी को वोट दे दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस को नहीं। आज राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया। वो कह रहे हैं कि पूरी भाजपा, यूपी से लेके दिल्ली तक सारी भाजपा हिल गई, कांप गई, हिल गई। अरे जो आज तक अपनी शादी नहीं कर पाया वो भाजपा क्या हिलाएगा? वो तपस्वी हैं भाई, तपस्वी हैं। सर्दी में हाफ टी शर्ट पहन के तो टोपी लगा के क्यों मजार पे जाते हैं जब तपस्वी हैं? तो कैसे है वो? तो अयोध्या क्यों नहीं आए? आते यहाँ रामलला के दर्शन करते, उनके हो सकता है थोड़ा बहुत और पाप धुल जाते। क्या मोदी जी 5 तारीख को आ रहे हैं, उससे पहले जोश उत्साह पूरा जुनून है? 100 में 100% मोदी जी आए और केवल आके चले जाएं। वैसे भी यहाँ सीट निकली हुई है, कोई रोकने वाला नहीं, 400 के पार होगा। कह रहे हैं कि लल्लू सिंह जी हार जाएंगे, तीसरी बार लगातार कोई सांसद बना ही नहीं। लल्लू सिंह लड़ ही नहीं रहे, लड़ तो रहे मोदी। तो लल्लू सिंह की बात ही नहीं है, लड़ तो रहे मोदी। हमको कमल फूल नजर आ रहा है, मोदी और कोई नजर आ ही नहीं रहा है। हद बेइज्जती है यार, लेकिन बात भी सही है। अगर राहुल गांधी तपस्वी होते तो अयोध्या के राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वे तपस्वी होने के ढोंग कर रहे हैं? 70 साल पहले बना लेते तो एक प्रधानमंत्री, सुनिए 70 साल पहले आप शौचालय, सुनिए 70 साल पहले आप शौचालय मूलभूत सुविधा अगर दे देते, नल से जल, ये सारी चीजें, तो आज की सरकार को ये काम करने की जरूरत नहीं। 5 मिनट राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ कर आए हैं वो सारा ज्ञान यहाँ पे लेंगे। और सुनिए, हैरानी की बात है कि ये व्यक्ति, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट पर बात कर रहे ना, मैं कह रहा हूँ फैक्ट पे बात कर रहे, ये कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। अभी कहेंगे ये बोले राहुल गांधी का 15 साल का एक काम और अमेठी का काम गिनाए। ये व्हाट्सएप पे पढ़कर आते हैं, राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ग्रुप से लगे हुए हैं, उसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। अभी आप बात करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप बात करोगे विकास पे, आप बात करोगे सरकार पे, राष्ट्रवाद पे, तो ये पहुंच जाएंगे हिंदू मुसलमान पे। आप बात करोगे इतना काम हुआ है तो ये कहेंगे नहीं नहीं मोदी जी अब हिंदू मुसलमान कर रहे। भारतीय लोगों का कहना है कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो आज बीजेपी को सड़क, शौचालय, बिजली, पानी जैसे कामों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। कुछ लोग तो कहेंगे कि मोदी जी धर्म को भड़का रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मोदी जी हिंदू मुस्लिम को भड़का रहे होते तो आज वे हिंदू के लिए राम मंदिर बनने नहीं देते और मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक, हलाला, इद्दत और बहुविवाह जैसे नियमों पर बैन नहीं लगाते और यूसीसी को लागू नहीं करते। 5 का तरक्की बता दीजिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो मैं मानूं कि हाँ बीजेपी की सरकार आने में आने बताएंगे। सुनिए, पहले आपको 5 काम आप बोले तो 5 काम गिनवाते हैं, उसके बाद मोदी जी को लाना क्यों है वो बता देंगे, ठीक है? मोदी जी का पहला काम 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 200+ मेडिकल कॉलेज, 16 IIT कॉलेज और एशिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हमारा देश बन गया और जीडीपी ग्रोथ किया। 6 काम गिनवा दिए। अब सुनिए, आपको बताते हैं मोदी जी को लाना क्यों है। सोनिया गांधी जी भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी है कि महिला आरक्षण बिल जो राजीव गांधी का सपना था,
तो सपना राजीव गांधी का था महिला आरक्षण मिलकर, नो डाउट होगा, ठीक है। पूरा कौन की है? मोदी जी की है, तो इसलिए मोदी जी को लाना है। उसके बाद आपको बता दे, राम मंदिर का सपना बिलियंस कितना कितना करोड़ों अरबों का जो हिंदुओं का सपना था, पूरा कौन की है? मोदी जी के, इसलिए मोदी जी को लाना है। तीसरा, इतना सब कुछ, आज गांधी जयंती है, सुनिए, गांधी जी का सपना क्या था? स्वच्छ भारत बनाने का काम कौन की है? मोदी जी की है। उसके बाद 370 हटाने का काम सपना किसका था? श्याम प्रसाद मुखर्जी का, पूरा कौन की? मोदी जी। तो तुम्हारे बाप दादा सबका सपना मोदी जी पूरा करे। मोदी जी ने 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 200 से भी अधिक मेडिकल कॉलेज, 16 IIT कॉलेज बनवाया। इसके अलावा हमारा देश एशिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया और साथ ही GDP ग्रोथ भी हुई। राजीव गांधी का सपना था कि महिला आरक्षण मिले, जिसे मोदी ने पूरा किया। राम मंदिर का सपना, जो कि करोड़ों और अरबों लोगों का सपना था, जिसे मोदी ने पूरा किया। गांधी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत हो, जिसे मोदी जी ने पूरा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि आर्टिकल 370 हटे, जिसे मोदी जी ने पूरा किया। तो यही कारण है कि लोग फिर से मोदी जी की सरकार चाहते हैं। यादव जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि हमारे नहीं दिखाई दे रही है, अखिलेश भैया नहीं दिखाई दे रहे, गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमारे देश के हित में सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। लोगों ने कहा है कि मोदी जी ने गरीबों के हित के बारे में सोचा है और मोदी जी के अलावा कोई भी देश को ठीक से नहीं चला सकता है। एक इकलौता मोदी जी ही देश को सुचारू रूप से चला सकते हैं। खाने भर का घोड़े को दाना अपने को खाना बहुत है। गुजारा हो रहा है, गुजारा खूब बढ़िया हो रहा है। सरकार में कोई कमी नहीं है। महंगाई कुछ नहीं, महंगाई है। पेट्रोल सिलेंडर बिल्कुल सब बिल्कुल बेस्ट। राहुल गांधी चोर हैं। वो तो चोर है, कैसे? उसका तो नाम ही मत लो भाई। अली बाबा 40 चोर, अब 40 मिल गए ना। आने वाले प्रधान 40 चोर। 40 भारी पड़ेंगे मोदी जी को। बिल्कुल नहीं भारी पड़ेंगे, हम यही हैं, यही तुम हो, दिखा देंगे। दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। राइट, हैट्रिक लगेगी मोदी जी की। अगर दिखाना दिया तो जो को हार जाऊंगा। 1 लाख रुपए कर्जा लेके भरूंगा। और बताओ भरोसा कितना भरूंगा? मेरी गारंटी है 1 लाख रुपए लेके कर्जा भरूंगा। अगर ना भरोसा कैसा है, सरकार आएगी। अरे मुझे भरोसा है ना, मैं देखता हूँ ना, पूरी दुनिया देख रहा हूँ मैं। पूरी तो कह रहे हैं अब की बार यूपी से मैं पूरी गली में फेरी मारता हूँ, पूरी गली जानता हूँ, पूरा मोहल्ला देखता हूँ। क्या बोलते हैं गली में? मोदी ही मोदी बोलते हैं, योगी ही योगी बोलते हैं। राहुल गांधी नहीं बोलते। राहुल चोर सब बोलते हैं, चोर। अली बाबा 40 चोर। मोदी जी की सरकार में अमीर लोग को खुशी हो या फिर नहीं, लेकिन उनकी सरकार में गरीब लोग काफी खुश है और मोदी जी को इस चुनाव में फिर से जिताना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आखिर महिलाएं मोदी जी को क्यों पसंद करने लगी है और इस चुनाव में मोदी जी को वोट करने वाली है, जिससे मोदी जी भारी से भारी वोटों से जीत पाए। तो चलिए उन महिलाओं का मोदी जी को लेकर क्या विचार है आपको सुनाते हैं। एक बात का जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता देकर देश का प्रधानमंत्री पप्पू बनाओगे क्या? हिंदुस्तानियों ने उनको लाठी भी दे रखी थी, उनको भैंस भी दे रखी थी। उनसे ना लाठी चली ना भैंस। बछड़ा उनका, कटरा उनका, भैंस उनकी, डंडा उनका, बुलेट कार्ट उनकी, गाड़ी उनकी, तेल उनका, पेट्रोल उनका, डीजल उनका। अरे भैया, एक आदमी अपना परिवार नहीं चला पाता, उन्होंने देश चला दिया। 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इन जैसे व्यक्तियों को, जिन्होंने अपनी आंखें जानबूझ करके बंद कर ली है, ऐसे व्यक्ति की आंखें दिल्ला लगाकर भी लगा देना, ऐसे खुल नहीं सकती, नहीं खुल सकती। एक बात का जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता देकर देश का प्रधानमंत्री पप्पू बनाओगे क्या? पहले के डेट में हम कहीं जाते थे ना, पूछा जाता था गोवा, शिमला, मनाली कहाँ से है, तो कहते थे ना यूपी से, तो कमरा नहीं मिलता था। लोग अजीब से देखते थे, बोलते थे कमरा दे या नहीं दे। और आज की डेट में कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से है, जिसका सीएम योगी है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया और किया होता तो आज भी कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन कांग्रेस सिर्फ नोट बटोरना सीख गई, लेकिन वोट नहीं। क्या नाम हुआ पहले? खुशी। मोदी सरकार के हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मोदी ने सिर्फ राम मंदिर पे पैसा खर्च, मोदी ने सिर्फ राम मंदिर पे पैसा खर्च किया है, सिर्फ राम मंदिर पे, और कुछ नहीं। अच्छा, आप कितना पैसा राम मंदिर के नाम पे दी है, ये बताइए। फिर की बात करिए, हेल्दी डिबेट करिए, कितना पैसा राम मंदिर के नाम पे दी है? हमसे लूटा गया है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। वो हमारा पैसा गया है। इस देश में ये लोग का सेक्युलर हिंदू का इतना औकात नहीं है 1 रुपया भी राम मंदिर के नाम पे दे, ठीक है? हम दिए, हम खुश है और एकदम मेरा पैसा सही जगह गया। अब सुनिए, मैम कह रही है मोदी जी हिंदू मुस्लिम के अलावा और किए क्या? इस देश में पहले एम्स कितना था?
आज कितना है? 15 एम्स बना मोदी जी के आने के बाद। पहले IIT कॉलेज कितना था, अब कितना है? 16 से ज्यादा IIT कॉलेज बना मोदी जी के आने के बाद। पहले क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज कितना था, अभी के टाइम में 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बना है। तो मोदी जी ने किया तो और कौन किया? जो महिला रात में खेत में जाके बोलते वॉशरूम करती थी, आज की डेट में 14 करोड़ शौचालय बना इस देश में, और उसमें ये भी जाती होंगी। और अभी के टाइम में जो लोग जो कहता है कि मोदी जी कुछ किए नहीं है, भाई आपके बाप दादा को सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत, आपकी माँ को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहा है, और आपके दादा दादी को 3 महीना पहले पेंशन मिल रहा है। और तब आप अडानी का सिम यूज करके, अंबानी का सिम यूज करके बोलते हैं मोदी चोर है। क्या चोरी कर लिया? आप सुन लीजिए, आंसर सुन लीजिए मैम। थोड़ा सोनिया गांधी कर दी होंगी। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर बनाया है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर 15 एम्स, 16 से अधिक IIT कॉलेजेस, 200 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस कैसे बन गई? इसके अलावा 14 करोड़ शौचालय किसने बनवाई? सड़क परिवहन का भी विकास किसने किया? 75 साल के बाद जो एक सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की 14 मई 2014 को, उनको आके देश में शौचालयों पर काम करना पड़ता है, देश के गांव में बिजली पहुंचे, ऐसी तो उनको मुद्दों पर काम करना पड़ता है। 75 साल इन्होंने क्या किया जो आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आलोचनाएं कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने देश को 11 करोड़ शौचालय दिए, देश के सभी गांवों को आज 100% देश के जो गांव है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन किया। कांग्रेस की सरकार ने कितने IIT का निर्माण किया, कितने एम्स का निर्माण किया? देश में कौन से डेवलपमेंट की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल के अंदर 7 IIT का निर्माण किया, 15 एम्स का किया, और 15 से ज्यादा एम्स की नींव रखी जा रही है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जल्द ही तीसरी बार सरकार आती है वो चालू हो जाएंगी। इसको डेवलपमेंट कहते हैं ना। 10 साल में बहुत काम किया है मोदी सरकार ने, और हम खुश हैं कि पिछले 10 सालों में भारत को एक ऐसी सशक्त सरकार मिली है कि जिसका ना ही भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल में जिसका डंका है। अगर कांग्रेस ने 70 साल से कुछ किया होता तो आज मोदी जी को शौचालय, बिजली, पानी जैसे कामों पर ध्यान नहीं देना पड़ता। और कांग्रेस के चमचे बात करते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। पेरिस, फ्रांस। कितने साल के बाद आई वहाँ से? मैं अराउंड 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। और आने के बाद कैसा लगा इंडिया? इंडिया एकदम चेंज हो गया। 10 ईयर्स पहले जब मैं गई थी तो कुछ और था, अब तो बहुत डेवलप्ड हो गया। बहुत इंडिया मुझे लगता है अब किसी कंट्री से पीछे नहीं है। इंडिया के एजुकेशन को ले लो, आप किसी भी चीज़ में लो, आप इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि 10 साल पहले जहाँ मैं छोड़ के गई थी वैसा नहीं है, बहुत ऊपर चला गया है, बहुत अच्छा है। आपका 10 साल हुआ है, संयोग से मोदी जी का भी 10 साल होने वाला है ये साल, तो इन 10 सालों में देश में बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है, मुझे लगता है इसका रीज़न मोदी जी ही हैं, उनकी वजह से हुआ। मोदी जी की वजह से हमारी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंट्रीज़ के अंदर अगर आप जाओ, आप US में जाओ या फ्रांस में भी आप जाओ, तो मोदी जी का हर जगह बोलबाला है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उनको देखकर हमें ये लगता है कि हाँ अच्छा हम इंडिया से, अब हम गर्व से बोलते हैं कि हम इंडियन है। मतलब क्रेज बढ़ा है मोदी जी का बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक नेता और भी है हमारे देश में, राहुल गांधी। नाम नहीं, वो पप्पू भैया तो पप्पू भैया ही रहेंगे। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने 10 सालों में काफी विकास किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सभी चीजों में मोदी जी ने तेजी से विकास किया है। 2024 में कौन होना चाहिए प्रधान? मोदी जी होने चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई पूछने वाली बात है? क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं होते? जो 70 साल में दुनिया नहीं कर पाई, जो बैठे थे इतने साल से, वो 9 साल में उन्होंने कर दिखाया। आज विदेशों में जाओ क्या इज्जत है, आज हमारे फौजियों को देखो, आज बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं देश के अंदर, ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक 370 उन्होंने पास करी, राम मंदिर उनके राज्य में बन गया। था दम किसी सरकार में करने का? बातें तो कोई भी कुछ भी बना लेता है। पब्लिक से पूछो ना कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर लोगों को बहुत कुछ फायदा हुआ है। 15 साल पहले की बात बताती हूँ, मैं USA गई थी, वहाँ क्या हमारा भारतीयों की क्या रिस्पेक्ट थी, और आज जाके देखो आप इतना सा बोलोगे हम भारतीय मतलब इंडिया से आए हैं। अच्छा, मोदी जी के यहाँ से इतनी रिस्पेक्ट होती है। आप देखते हो कोई आज से पहले आपने देखा किसी और देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है? तो कुछ तो क्वालिटी है उसमें, जब तो इतने बड़े लेवल पे उसको पूछा जा रहा है और उसकी वाहवाही हो रही, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। तो जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश को, भारत देश को विश्व की ऊंचाई पे पहुंचाया है, जो उसको सम्मान दिलाया ना, आज तक ना ऐसा कोई नेता था, न है, न आएगा। लोगों की जुबान में सिर्फ मोदी जी है, क्योंकि सभी को पता चल गया कि कांग्रेस से कुछ ना हो पाएगा। मोदी जी ने असंभव काम को भी संभव बना दिया है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि राम मंदिर का फैसला हो पाएगा और राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? क्या जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट पाएगा? क्या भारत का चर्चा विदेशों में होगा? लेकिन मोदी जी ने ये सब करके दिखाया, जो कि कांग्रेस की बस की बात नहीं थी। मेरा राहुल जी से एक सवाल है, 50 साल से जब वो राज कर रहे थे तब ईवीएम फिक्स नहीं था। आज अगर 3 बार मोदी जी आ गए तो ईवीएम फिक्स हो गया। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहूंगी। एक तो आपने गाने के बोल सुने हैं कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो अभी चुनाव हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा। और राहुल जी की बात करें तो रामलीला मैदान से आज उन्होंने स्वयं अपनी हार स्वीकार करी है। तो
ये ऐसा नहीं होना है। हार कहाँ स्वीकार की है? अरे वो कह रहे हैं मैच फिक्स है, ये है वो है, आप देखते रहिए अभी आगे। अभी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ईवीएम फिक्स था कि जो है जनता भ्रमित हुई। नहीं, भ्रमित भाषण देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी आके क्या ये कह रहे हैं कि आपने 50 साल से जो है ईवीएम हैक कर रखा था? उन्होंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आप बार बार ईवीएम का रोना ही क्यों रोते हैं? आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के चमचों से मैं कहना चाहूंगा क्या 70 साल से क्या ईवीएम हैक नहीं हुआ था और आज मोदी जी के पीएम बनने के बाद ईवीएम हैक हो गया? अगर ईवीएम हैक हुआ होता तो आज भी आपकी सत्ता कोई भी राज्य में नहीं होती। ये कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक जितना डेवलपमेंट चीजों में किया है, उन्होंने नहीं देखा कोई और प्राइम मिनिस्टर करा है पास्ट में। चाहे आप इसके पहले मनमोहन सिंह को देख लीजिए, हाँ करा है, बट जितना रैपिड ग्रोथ, जितनी तेजी से ग्रोथ, हाँ जितनी तेजी से ग्रोथ आई है वो आई नरेंद्र मोदी के उसमें। क्योंकि मैं 2014 से मैंने होश संभाला भाई, देखा। उसके पहले तो बच्ची थी, उसके पहले तो मुझे नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, बट अभी 2014 से जब से अब आ गया 2024, ऑलमोस्ट 10 साल हो रहे हैं। 10 साल में जिस तरीके से, जितनी तेजी से ग्रोथ हमने अचीव करी है इंडिया ने, कमेंडेबल है। मतलब उस चीज़ पे हम कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा ओपिनियन ये है, तो मेरे अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी ही आने वाले हैं फिर से। सभी लोगों का कहना है कि मोदी जी ने रैपिड ग्रोथ किया है। मोदी जी की जगह अगर दूसरी सरकार होती तो इतना विकास संभव नहीं हो पाता। देश के विकास को देखते हुए लोग मोदी को ही चुनाव में जिताना चाहते हैं। पहले मोदी जी आए तो सबसे पहले शौचालय बनवाए तो पूरा साफ सफाई स्वच्छ हुआ, तो शौचालय घर घर बन गया फ्री में। मोदी का कितना बड़ा काम किए हैं मोदी, वैसा कांग्रेस वाले नहीं किए हैं। तो इसीलिए जब से मोदी आया है तब से बहुत देश का विकास हुआ है। मोदी ही रहेगा और कोई भी भली मोदी को हटाना चाहेगा ना, ऊपर वाला देख रहा है ना, सांच में आँच नहीं। हम किसी का पक्ष लेके नहीं बोल रहे हैं, जो सही है वही बोल रहे हैं कि नहीं। मोदी जी ने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए। उन्होंने गरीब महिलाओं के बहू बेटियों के बारे में सोचा, जिसके कारण 14 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के लिए शौचालय का निर्माण करवाया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इसके अलावा उन्होंने देश का काफी विकास भी किया। मैं ये कहना चाहूंगी, हाईवेज बहुत बनवाए हैं गवर्नमेंट ने, काफी मेरठ दिल्ली हाईवे। अब हमें इतना टाइम लगता था, मेरठ से हमें पहले 2.5-3 घंटे लगते थे दिल्ली पहुंचने में, बट अब बस 1 घंटे का है। अब जो और कम हो जाएगा मेट्रो। अभी हाँ, इस साल दिल्ली में दिसंबर या नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा उसका ट्रायल, तो तब तो बस हमें 45 मिनट्स लगेंगे और ट्रैवलिंग इतनी ईजी हो जाएगी। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लाइक हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान गया और लाइक एज अ इन पूरे विश्व में इंडिया को अब एज अ रिस्पेक्टेड नेशन देखा। मोदी जी ने परिवहन व्यवस्था में भी काफी विकास किया, चाहे वो सड़क परिवहन हो या फिर रेल परिवहन। मोदी के इस विकास के कारण लोगों को सुविधाएं तो हुई ही, साथ ही अब लोगों की काफी समय भी बच जाती है। हमारे सबके लिए भगवान है। मोदी ने बहुत अच्छा किया है, इतना किसी ने नहीं किया कभी भी। ऐसा क्यों? ऐसा कभी किया ही नहीं सबने जितना मोदी ने किया है। देश को अच्छा कर दिया, पैसा वाला बना देंगे, और देखो कितनी दुनिया हो रही है। बहुत अच्छा किया है मोदी ने। हाँ, मोदी से ऐसे ही भगवान हमेशा होते रहे, हम तो क्या जीवन भर जी ही रहे हैं। मोदी को तो आशीर्वाद दे रही है इन चुनाव में। अखिलेश राहुल गांधी को आशीर्वाद कबूनादी बहुत बेकार थे, गुंडागर्दी थी, बहुत बेकार थे पे लोग। हाँ, तो गुंडागर्दी झेली है आपने भी कि सुरक्षा जेल तो हम लोग बहुत जेल चुके। मुलायम सिंह की सरकार में हम लोगों ने बहुत जेली, हमारे भाई की डकैती डलवा ली थी, बहुत ज्यादा सब कुछ किया। हम लोग बहुत परेशान रहे मुलायम की सरकार में, बहुत ज्यादा दुखी रहे। अभी सही है, अब सही है। हम कोई चिंता नहीं, अकेले चले जाते, अकेले आ जाते हैं। कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। मोदी बहुत अच्छे हैं, हम भगवान हम तो मानते हैं, अपने दिल से कहते हैं, भगवान मानते हैं मोदी को। हाँ, तो मोदी को पूरा आशीर्वाद हम बहुत हम हमेशा रहे, हम चाहिए हम आशीर्वाद देते। मोदी जी के सरकार में देश का विकास तो हुआ ही, साथ ही महिलाएं और देश की जनता अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करने लगी, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो चोरों और डाकुओं की सरकार थी। मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए लोग सिर्फ मोदी जी का नारा लगा रहे हैं और आने वाले इस चुनाव में मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस से अब कुछ ना हो पाएगा। अब बीजेपी को ही देश का विकास करना होगा। कपड़े लेने नहीं जाते छत में, आज मोदी जी के लिए रोड में आए हैं और चल रहे हैं। सीना ठोक के कहते हैं
कि हम मोदी जी के लिए काम करते हैं, हमको गर्व फील होता है। मोदी जी एक देश के ऐसे नेता है कि हर महिला, हर स्त्री के लिए सुरक्षा, सम्मान, हर चीज क्या नहीं किया उनने, हर एक चीज की। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मोदी जी ने ना की। मैं तो मोदी जी के लिए खड़ी रहती 24 घंटा। कई लोग कहते हैं पद नहीं है, तुम क्यों बार बार जाती हो? पद हो चाहे ना हो, मोदी जी हैं, बात खत्म। लाडली बहना योजना, आवास योजना, अभी फिर से विश्वकर्मा योजना चलाई। क्या नहीं करते मोदी जी। जहाँ कभी रोड नहीं बनती थी, आज भी वहाँ 2200 फुट स्क्वायर फुट की रोड बनी है, डबल लाइन बनी है, सीवर लाइन डली है, हर जगह सुरक्षा, साफ सुथरा है। हम खुद कांग्रेस के बाढ़ में घुस के झंडा और डंडा दोनों गड़ाते हैं। कहते हैं कि हमारे वार्ड में न घुसे, तो हम कहते कि क्या है, क्यों न घुसे, बचे हो कहाँ। बात तो सही है, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं को काफी सुरक्षा मिला, साथ ही महिलाओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका भी मिला। मोदी जी ने बहु बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भी बहुत सारी योजना चलवाई। हराओगी नहीं? नहीं, हमें नहीं हराना है, क्योंकि हम लोग का चूल्हा चल रहा है, उन्हीं के चलते 4 बच्चे लेकर हम लोग खा रहे हैं, राशन मिल रहा है फ्री में। तो मोदी दे रहे हैं? हाँ, मोदी सरकार चला रहे हैं, उन्हीं का नाम लेंगे। जो पेट भरेगा उन्हीं का नाम लेंगे, जो नहीं लेगा उसका क्यों नाम लेंगे? अखिलेश आए क्या किए बताइए? अखिलेश भाई आए तो क्या किए? कुछ नहीं किए। अखिलेश तो बोले बहुत काम किए, कुछ नहीं किए हैं जनता के लिए। आज हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है? नहीं, ये सब बात नहीं, हम लोग का भेदभाव नहीं है। हाँ, नहीं है कि सरकार कह रही हो कि मुसलमानों को नहीं देंगे। राशन भी मिला तो हाँ, अकाउंट में भी पैसा आया था लॉकडाउन में। अच्छा, तो हम कैसे कहेंगे कि नहीं? वो बहुत सहायता कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग सहायता करेंगे। भारत में ऐसे भी लोग थे जो अपना राशन पानी का गुजारा बड़ा मुश्किल से कर पाते थे, लेकिन मोदी जी ने उन गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया, जिससे गरीब लोग अपना पेट भर सके। तो अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि इस चुनाव में आप किसे वोट देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।